नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की 6th क्लास। तो इसके अंदर हम देखेंगे आज कुछ क्वेश्चंस को करेंगे आज बिल्कुल हम, ठीक है। और भाई शेयर कर दो, लाइक कर दो। और इसमें कोई दिक्कत हो वीडियो में, जैसे लाइट की कोई दिक्कत है छोटी मोटी, क्योंकि लाइट का थोड़ा एंगल सेट नहीं हो पा रहा, तो आप मुझे बताइए कैसे कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो थोड़ा आइडिया दे दीजिए कैसे कर सकते हैं हम। स्टार्ट कर देंगे हम सब कुछ करना। शूट तो मोबाइल से ही कर रहे हैं, फिर भी देखिए अगर कुछ लगे कमी तो बताइएगा। कमियां तो सब में ही होती है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, तो बता जरूर दीजिएगा। और समझ में आ रहा है ना, बताना है। चलिए, तो देखिए अब ये है एन। एन मतलब नेचुरल नंबर। अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का सेट है और ऑपरेशन कौन सा है इसमें लगाया गया है, एडिशन ऑपरेशन। तो अब हमको ये पता करना है क्या ये सेट इस ऑपरेशन के लिए इसे ग्रुप कहा जा सकता है क्या। इस सेट को इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप कहा जा सकता है क्या, ठीक है। ये चीज मुझे पता करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, ग्रुप किसे कहते हैं। ग्रुप में चार बातें जरूरी होती है, ग्रुप की चार शर्तें होती है। देर आर 4 कंडीशन, ठीक है। आप चारों कंडीशंस होती क्या क्या पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन। ये जो सेट है इसमें से मैं कोई से भी दो इनपुट लूं, इसमें से मैं कोई से भी दो इनपुट लूं और उन पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूं, और जो आंसर आए वो भी इसी सेट से आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि ये जो नेचुरल नंबर है इस प्लस ऑपरेशन के लिए क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। ध्यान रखिएगा, इसमें से हमको इनपुट लेने हैं दो और फिर परफॉर्म करना है एडिशन ऑपरेशन। कोई से भी दो इनपुट मैं ले सकता हूं इसमें से और हमें परफॉर्म करना है एडिशन ऑपरेशन। और अगर जो आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, वो अगर नेचुरल नंबर में आ गया तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन है। तो पहली शर्त ये होनी चाहिए कि ये नेचुरल नंबर जो है इस एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि ये जो ऑपरेशन है प्लस, ये एसोसिएटिव होना चाहिए। एसोसिएटिव मैं बता चुका हूं पहले ही, फिर भी यहाँ डिस्कस करेंगे। तो एडिशन ऑपरेशन होना चाहिए एसोसिएटिव, ये दूसरी शर्त, ठीक है। और तीसरी शर्त ये होनी चाहिए कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए भैया, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। किसका, प्लस ऑपरेशन का, एडिशन ऑपरेशन का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। और वो आइडेंटिटी एलिमेंट इस नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करना चाहिए। तीसरी शर्त, तो पहली शर्त बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए, दूसरी शर्त ये एडिशन ऑपरेशन एसोसिएटिव होना चाहिए, तीसरी शर्त कि आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे इसमें मिलना चाहिए। इसमें नेचुरल नंबर के सेट में किसका आइडेंटिटी ऑपरेशन मिलना चाहिए, सॉरी किसका आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए, एडिशन ऑपरेशन का। नाउ फोर्थ वन क्या, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। और एग्जिस्ट किस में करना चाहिए, नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है। तो ये चारों शर्तें अगर आपको मिल जाती है तो हम कहेंगे कि भाई वो ग्रुप बनाएगा। वो क्या बनाएगा, ग्रुप बनाएगा। पर अगर चारों शर्तें नहीं मिलती है, कुछ कम मिलती है, तो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अगर जैसे आपको सपोज करो, देखो इसके अंदर है पहला, क्या ये नेचुरल नंबर इस एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या बाइनरी ऑपरेशन है, बिल्कुल है। आप कोई से भी दो इनपुट ले लीजिए, जैसे मैंने सपोज किया कोई से भी दो इनपुट लिए, जैसे मैंने ए की वैल्यू ले ली, कोई वैल्यू ले लो आप, कोई भी वैल्यू उठा लो यहां से। जैसे मैंने 2 लिया और 3 लिया, दोनों यहीं से लिए, ठीक है। इन दोनों में आप लगाइए प्लस ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन, तो देखो जो आंसर आएगा वो भी नेचुरल नंबर से ही आएगा। इसका मतलब आप कोई भी इनपुट यहां से ले लीजिए,
You take any input from the set of natural number and perform an addition operation, and you can get a number which is belongs to natural number. So that we can say that कि this set is a, ये जो सेट है इस एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या रखता है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। पहली चीज कि बाइनरी ऑपरेशन है, आप यहां से कोई भी इनपुट लो, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करो और जो भी आंसर आना है वो नेचुरल नंबर से ही आएगा। तो पहली चीज तो ये सच है कि भाई ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इज ए बाइनरी ऑपरेशन किस ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए। पहली चीज तो हो गई। अगर बाय द वे देखो यहां तक पहली चीज कंफर्म हो गई कि बाइनरी ऑपरेशन है, तो अगर बाइनरी ऑपरेशन हो गया तो ये नेचुरल नंबर जो है एडिशन ऑपरेशन के लिए क्या कहलाएगा, ग्रुपोइड। क्या बन जाएगा, ग्रुपोइड, ठीक है। ग्रुप बनने में टाइम है, अभी पहली स्टेप फुलफिल होते ही हम इसको बोल सकते हैं कि ये ग्रुपोइड है। क्या है, ग्रुपोइड। नाउ नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, एसोसिएटिव होना। तो आपको पता है एडिशन ऑपरेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। जैसे कैसे, एसोसिएटिविटी कैसे चेक करते हैं, देखो जैसे लिखा 2 + 3 + 5 और यहां पर मैंने लिखा 2 + 3 + 5। आप पहले इन दोनों को परफॉर्म करो और इनको परफॉर्म करो, दोनों का आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा, देखो दोनों का आंसर सेम आएगा। 2 + 3 करो 5 आएगा, 5 में 5 जोड़ो 10, इधर 5 + 3 करो 8 आएगा, 8 में 2 जोड़ो फिर 10। तो इसका मतलब प्लस ऑपरेशन आर ऑलवेज एसोसिएटिव। और हमने बताया था कि प्लस और मल्टीप्लाई जो है वो सेट पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये तो ऑलवेज एसोसिएटिव होते हैं। तो अब दो कंडीशन फुलफिल हो गई। पहली कंडीशन ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, जैसे ही बाइनरी ऑपरेशन हुआ मैंने इसको ग्रुपोइड कह दिया। सेकंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, सेकंड ऑपरेशन परफॉर्म हुआ कि ये एसोसिएटिव भी हो गया। इसका मतलब अब हम इसको एक स्टेप आगे और भी नाम दे सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि ये हो गया सेमी ग्रुप। कहां तक पहुंच गया, सेमी ग्रुप तक पहुंच गया। अगर वो तीसरी कंडीशन फुलफिल कर लेगा तो बन जाएगा मोनोइड। क्या बन जाएगा, मोनोइड। और चौथी कंडीशन अगर ये फुलफिल कर लेगा तो बन जाएगा ग्रुप। क्या कहलाएगा फिर, ग्रुप। तो अगर दो कंडीशन तो इसने फुलफिल कर ली, यानी कि सेमी ग्रुप तक तो ये पहुंच गया है। अब चलते हैं चेक करते हैं कि ये मोनोइड कहलाने लायक है या नहीं। फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हम ग्रुपोइड कहेंगे। सेकंड कंडीशन ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। थर्ड कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे कि ये मोनोइड है। और फोर्थ कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम इसको ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब इसका आइडेंटिटी, इस एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, जीरो, पर वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब तीसरी शर्त इसमें कंप्लीट नहीं हो रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये भाई सीधे सीधे ये जो है n नेचुरल नंबर और कौन सा ऑपरेशन प्लस, ये सिर्फ क्या है, ये एक सेमी ग्रुप है, सिर्फ सेमी ग्रुप है, ठीक है। ये सिर्फ सेमी ग्रुप है, ये ग्रुप नहीं बनाएगा। तो n प्लस एक ग्रुप नहीं बनाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी सेट नेचुरल नंबर का ही है पर ऑपरेशन चेंज हो गया। ऑपरेशन कौन सा हो गया, मल्टीप्लाई। अब हम चेक करेंगे कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई ऑपरेशन पर क्या ग्रुप बनाता है, कि क्या ये इसको, ये देखिए यहां पर क्या n नेचुरल नंबर और ऑपरेशन मल्टीप्लाई, n और मल्टीप्लाई, क्या n और मल्टीप्लाई को मैं ग्रुप कह सकता हूं क्या। अब हम ये चेक करेंगे, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहले क्या चेक करना पड़ता है, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहां से कोई दो नंबर लीजिए और उनको मल्टीप्लाई करके देखिए, जो आंसर आ रहा है वो आंसर इसी सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मैंने लिया 2 और लिया 7, दो इनपुट लिए 2 और 7, मैंने 2 लिया और एक 7 लिया, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 × 7
कितना आंसर आया 14। क्या ये नेचुरल नंबर से है? हाँ बिल्कुल है। तो आप कोई भी दो इनपुट ले लीजिए, कोई भी दो इनपुट लीजिए, उसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिए, जो आंसर आएगा वो किससे आएगा? नेचुरल नंबर से ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है? ये जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है। जैसे ही पहली शर्त पूरी हुई, ये कहलाएगा ग्रुपोइड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट शर्त की तरफ। चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई ऑपरेशन, हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लाई ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है, बिल्कुल होता है। देखो, अगर मैं 2 स्टार 3 स्टार 5, या मैं बोलता हूं 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 ये परफॉर्म करूं, और मैं ये 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 ये परफॉर्म करूं, तो बताइए क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? तो बिल्कुल सेम आएगा। इसका मतलब जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है। प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लाई ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सेट, कि भाई प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव नहीं होगा इस सेट पर, नहीं, ऐसा नहीं। सभी सेट पर प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा, मल्टीप्लाई ऑपरेशन भी सभी सेट पर एसोसिएटिव होगा। ठीक है, तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। जैसे ही दूसरी शर्त पूरी होगी, हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं सेमी ग्रुप। जैसी दो कंडीशन पूरी होती है, हम इसको सेमी ग्रुप बोल सकते हैं। अब तीसरे पे आते हैं। क्या आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। ठीक है, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 0। मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1। अब क्या 1 क्या नेचुरल नंबर में आता है? हाँ बिल्कुल आता है भी। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब तीसरी शर्त भी पूरी हो गई। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इसको बोलता हूँ मोनोइड। अब चौथी शर्त, हम चौथी शर्त चेक करने जा रहे हैं, क्या इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम चौथी शर्त क्या देखने जा रहे हैं, क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप किसी का भी निकाल के देखिए इनवर्स। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 कितना होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इज 1/3। किसी का भी निकाल लीजिए आप। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने यहां पर 3 का निकाला। किसका निकाला? 3 का मैंने निकाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं? ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा? 1/3। क्या 1/3 नेचुरल नंबर में आता है क्या? नहीं आता। 1/3 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे 4 का इनवर्स क्या होगा? किसकी सेंस में बात कर रहे हैं अपन? कौन से ऑपरेशन के सेंस में बात कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के सेंस में बात कर रहे हैं। तो 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होगा? 1/4। क्या 1/4 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है। आपको बताया गया था कि जो इनवर्स है किसी भी एलिमेंट का, वो भी उसी सेट में प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 1/3 इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो n है किस ऑपरेशन के साथ? मल्टीप्लाई ऑपरेशन का। ये क्या डिनोट करता है? n मल्टीप्लाई क्या डिनोट करता है? मोनोइड। ये मोनोइड है। ये ग्रुप नहीं बना अभी तक, ये सिर्फ क्या बना? मोनोइड, क्योंकि इसने 3 शर्तें ही फुलफिल की। पहली, दूसरी और तीसरी 3 शर्तें ही फुलफिल कर पाया। ये चौथी शर्त को फुलफिल नहीं कर पाया। इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो n मल्टीप्लाई क्या होता है? ग्रुप नहीं होता है। क्या होता है? मोनोइड होता है। ये चेक करना है, ऐसे चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए इसके अंदर जो है ना, इस बार जो सेट है वो सेट है होल नंबर का, नेचुरल नंबर का नहीं है, होल नंबर का। इस बार सेट है होल नंबर का, और ऑपरेशन है प्लस। ऑपरेशन क्या है? प्लस। ध्यान से देखिए, क्या हो इस सेट को इस ऑपरेशन के साथ हम ग्रुप कह सकते हैं? तो देखिए एक बार ध्यान से, सबसे पहले क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है? कोई भी दो इनपुट लीजिए, उस पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म करके देखिए, तो आपको दिखेगा जैसे मैंने लिया 2 + 5, तो आंसर कितना आया? 7, और 7 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब कोई भी दो इनपुट लीजिए यहां से और उस पर प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, आउटपुट किससे आना चाहिए?
इस होल नंबर से आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या है, ये जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड, क्या प्लस ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है? हाँ होता है ना, प्लस ऑपरेशन, ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सेट, तो प्लस ऑपरेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे यहां से उठाया, जैसे आपको लेना है 2 + 3 + 5 और इसके 2 + 3 + 5 सॉल्व कीजिए, दोनों के आंसर बराबर आएंगे। तो प्लस ऑपरेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन ऑपरेशन का? एडिशन ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो। क्या होता है? जीरो। क्या जीरो इसमें बिलोंग करता है? हाँ बिल्कुल बिलोंग करता है, ये रही जीरो इसमें बिलोंग करता है, मतलब तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तो अब तीन कंडीशन फुलफिल होने के बाद में मैं कह सकता हूं W और प्लस जो है वो क्या बनाता है? मोनोइड। पर फोर्थ चेक करना पड़ेगा, तो फोर्थ चेक करते हैं हम। फोर्थ क्या होता है? इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? जैसे हम 3 का देखें, 3 का कितना होगा? 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिशन का इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। तो इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3 इज -3। कितना होगा? -3। तो देखो, क्या -3 होल नंबर में आता है क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये जो है इसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे मैं पूछ 4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो 4 का एडिटिव इनवर्स होता है -4। क्या -4 होल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये मोनोइड है, ग्रुप नहीं बनाएगा। क्या बनाएगा? ये क्या है? मोनोइड है। ये ग्रुप बनाने के लिए चारों शर्त पूरी होनी चाहिए, और चारों शर्त पूरी नहीं हुई, सिर्फ 3 ही शर्त पूरी हुई, इसलिए इसको ग्रुप नहीं कह सकते हैं।